हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में जीडीएस का अगर आपने भी फॉर्म भरा है और आप चाहे किसी भी राज्य से हो, किसी भी जोन से हो, अगर आपके भी 75% के आसपास मार्क्स हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, इसकी जो कट ऑफ है, जो इंडियन पोस्ट है, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, इसकी जो कट ऑफ है तकरीबन 6 से 7 बार इसकी मेरिट जाती है। 6-7 बार इसकी मेरिट कम से कम लगाई जाती है। अब कब, कितनी, कैसे लगाई जाती है उसके विषय में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। ध्यान से समझना साथियों, कितनी परसेंट पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, रिजल्ट कब आएगा ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सभी साथी ध्यान से इस वीडियो में बने रहना, ठीक है। देखिए सभी ध्यान से, जो इसमें सबसे जो अहम चीज है उस चीज को समझना पहले, क्योंकि आपको रिजल्ट का भी मैं एक अंदाजा दिए देता हूं पूरा। हालांकि पहले भी बता चुका हूं। फॉर्म जो स्टार्ट हुए थे 31 जनवरी 2026 से स्टार्ट हुए थे। लास्ट डेट हुई थी 14 फरवरी 2026। और अगर मैं सीधे सीधे कहूं, करेक्शन विंडो यानी कि जो फॉर्म आपके फिल हो गए थे वो हो गए थे आपके 19 फरवरी 2026 तक आपने फॉर्म भर दिए, ठीक है। अच्छा, इसका जो रिजल्ट आया पिछली बार 13 दिनों में आया था। 13 दिनों का मतलब हो गया, यहां पर हम देखें इसको तो 19 में 9 दिन तो ये हो गए 28 में, और कम से कम 3 ये, यानी कि आप देखें तो कम से कम 3 मार्च, कितना साथियों, 3 मार्च के आसपास आपको कम से कम इसका रिजल्ट देखने को जो मिलेगा 3 मार्च को देखने को मिलेगा। अन्यथा आप सबको पता है भाई, होली का त्योहार है और होली के त्योहार के फिर जो है बाद में ही आपका जो है ये साथियों जारी होगा रिजल्ट आपका, ठीक है, होली के बाद में। लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर इसमें मेरिट जो जाएगी वो कितने पे जाती है और कैसे जाती है। तो मैं सबको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे इसमें हमको सबको पता है कि जी उम्र सीमा को लेकर के, उम्र सीमा हमारी इसमें 18 से 40 वर्ष है। और इसमें उम्र सीमा के साथ साथ कुल जो फॉर्म भरे गए, ठीक है, फॉर्म जो भरे गए, फॉर्म कितने भरे गए थे ये भी आपको देखने की जरूरत है। फॉर्म कितने भरे गए हैं, फॉर्म भरे गए लगभग आपके 40 लाख। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, इसमें जो 35 वर्ष से प्लस के हैं, 35 वर्ष से प्लस के हैं, उनका तो ये मानो फॉर्म भरना ना भरना एक सा ही है। क्योंकि ये तो वो सब हैं जिनके 70 से नीचे नीचे ही परसेंटेज है। तो ये 35 प्लस यानी कि 20 लाख फॉर्म ही मानो जिनमें कंपटीशन है। इसमें 20 लाख, और 20 लाख फॉर्म में ऐसे भी ना जाने कितने युवा होते हैं जो ज्वाइनिंग पे नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते ज्वाइनिंग पे, आप सबको पता है। क्योंकि इसमें जो जीडीएस की वास्तविकता में जो पेमेंट होती है वो थोड़ी कम होती है। कम होती है, कितनी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी आपको जानने की ज़रूरत है वो क्या क्या है। जैसे जीडीएस में हमारा जो वेतन है, एक तो वेतन को लेकर के बच्चे ज्वाइन नहीं करते। जिनके 98% और 99% होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं सोच लेते हैं अरे छोड़ो इसको ज्वाइन नहीं कर रहे। इसकी वजह से जीडीएस एक ऐसी भर्ती है हमारी जिसकी कम से भी कम 1 से लेकर के 8 बार आपकी कट ऑफ जारी होती है, या मैं यूँ कहूँ मेरिट जारी होती है। कितनी मेरिट जारी होती है? 1 से 8 बार कम से कम जारी जो होती है, 8 बार मेरिट जारी होती है कम से कम। इसकी बात समझ रहे हैं। अब देखो इसके वेतन को भी लेकर लगातार आप सभी कहते रहते हैं सर इसका वेतन क्या है। तो जो बेसिक वेतन है इसका 21,700 का, वो है 30,000 से लेकर के 35,000 प्रति माह, ठीक है। 30,000 से 35,000 प्रति माह इसका वेतन है। और जो एनुअल सैलरी रहेगी आपकी वो कितनी है? 4.5 लाख इसकी एनुअल सैलरी रहती है, 4.5 लाख। हालांकि एक बात और भी है, जो जीडीएस की हमारी ये भर्ती है जीडीएस की, इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, इसमें आपका जो वेतन है वो बढ़ता और घटता भी रहता है। बढ़ता और घटता कैसे रहता है? आपके जोन के हिसाब से, आपके स्टेट के हिसाब से आपका वेतन इसमें बढ़ता भी है और इसमें घटता भी है। कोई समस्या तो नहीं है, वेतन इसमें बढ़ता भी है और इसमें घटता भी है। आगे चलिए, आगे देखिए। इसमें अगर मैं बात करूं, आपके ये 5 राज्यों को छोड़ दो, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, है ना, राजस्थान और जी हरियाणा, इनको छोड़ दो केवल। इनको छोड़ने के बाद पहले इसकी कट ऑफ देख लो। इनको छोड़ के ये अदर स्टेट जितने भी हैं, और ऐसे भी स्टेट होते हैं जिनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है, लेकिन बहुत कम कट ऑफ जाती है और बहुत अच्छे मार्क्स जिनके होते हैं वो बच्चे इसको ज्वाइन भी नहीं करते हैं।
उस चीज़ को भी हमको एक बार यहाँ पर देख के चलते हुए चलना है, ताकि आपको पूरी जानकारी यहाँ पर समझ में आ सके। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, उनको ध्यान से देखिएगा सभी साथी। जनरल की जो कट ऑफ है वो लगभग 85 से शुरू होकर के 95 तक लास्ट रहेगी। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है लगभग 84 से शुरू होकर के 91 रहेगी। ओबीसी की लगभग 80 से शुरू होकर 88 रहेगी। एससी की लगभग 80 से शुरू होकर के 87, और जी एसटी की लगभग आपकी 80 से लगभग 80 के आसपास ही इसकी रहेगी। और फिजिकल हैंडीकैप्ड की जो है आपकी 69 से 78 यानी कि 75 के आसपास तक रहेगी। लेकिन ये जो कट ऑफ है हमारी, एक बात ध्यान रखना, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये जो कट ऑफ है इसको आप ये मत समझना कि यही रहेगी, इससे डाउन भी जाएगी। क्यों डाउन जाएगी? क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ गई 1 2 3 4 5 6 7 बार पिछली बार मेरिट जारी हुई है, पिछली बार 7 बार। क्योंकि बहुत सारा युवक ऐसा होता है, लड़के और लड़कियां, जिनका नंबर तो इसमें आ जाता है लेकिन वो ज्वाइन नहीं करते। ज्वाइन ना करने के कई सारे रीजन होते हैं। चाहे तो आप ये समझ लीजिए कि सैलरी कम है, या फिर स्टेबिलिटी उनको नहीं दिखती है कि यार इसमें शायद उनको ऐसा लगता हो कि प्रमोशन वगैरह को लेकर के 30 से 35 हज़ार जैसे वेतन है, बहुत से बच्चों को कम लगता है। क्योंकि आपको भी पता है इसमें वेतन में ज़्यादा वृद्धि होती नहीं है, वेतन में वृद्धि होती नहीं है। 30-35 हज़ार भी ये तब का है जब आपका 8वां वेतन लगेगा। वर्तमान में जीडीएस की जो वास्तविकता में जो वेतन आता है उनका लगभग 14,000 से लेकर के, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, 14,000 से लेकर के लगभग आपका 18,000 के आसपास आपका वेतन आपको मिलता है। लगभग 18,000 के आसपास ये वेतन आपके पास में रहता है। कोई समस्या तो नहीं है, ये रहता है। अब यहाँ पर जब आपकी 6 से 7 कम से कम मेरिट आती है तो वो गिरती हुई डाउन होती हुई आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इन राज्यों के लिए, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। ठीक है, ये है आपके पास में। इनकी कट ऑफ क्या रहेगी? जैसे यूआर है, ठीक है, यूआर की मैं आपसे बात करूं तो यूआर की कट ऑफ कितनी रहेगी? यूआर की रहेगी लगभग 99 पे, ईडब्ल्यूएस की लगभग 98 पे, ओबीसी की लगभग 97 पे, एससी की लगभग 96 पे, एसटी की लगभग 95 पे, फिजिकल हैंडीकैप्ड की जरूर आपकी 80 के आसपास रहेगी। लेकिन इन राज्यों की ध्यान रखना, ये मेरिट इतनी ही जाती है। अगर गिरते गिरते डाउन होते होते भी बात करें ना इसकी, जैसे 5-6 मेरिट अगर आपकी आती भी हैं, 5-6 मेरिट पे भी ये समझ लो कि आपकी कट ऑफ ज़्यादा डाउन नहीं होती, पॉइंटों में डाउन होती है। क्योंकि इन स्टेट्स में जो बच्चों के नंबर हैं वो बहुत होते हैं। तो इसमें ये मत समझना कि आपका जो है 90 या 70-75 पे हो जाएगा। 70-75 पे अदर स्टेट में हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे जोन होते हैं जहाँ पे बच्चों के परसेंटेज ज़्यादा होती नहीं है और उनके निश्चित रूप से बहुत कम पे सिलेक्शन हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जिनका सिलेक्शन होता है उनको डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने पड़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना होता है। जिनके 99% के आसपास है, या जिनके मैं यूँ कहूँ 98% है, 100% है, उनको तो तैयार रहना ही रहना है, इनको तो कोई रोकेगा ही नहीं भाई, इनका तो सिलेक्शन होना ही होना है, आपको सबको भी पता है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि किसी स्टेट में किसी जोन में बच्चों के एक जैसे नंबर आ गए, जैसे मान के चलो इसके भी 99% है, इसके भी 99% है, ए के भी और बी के भी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको क्या मिल जाएगी? जॉब मिल जाएगी। ये एक छोटा सा इसमें एक कायदा ये लगा देते हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया भाई 3 मार्च को या तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो फिर होली के बाद थोड़ा सा हमें और आपको इंतजार करना पड़ेगा। जय हिंद।